नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आज हम बात करने वाले हैं एनआईए के बारे में। जब से हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से हमने युद्ध, आर्थिक संकट, नक्सलवाद और आतंकवाद ऐसे कई चुनौतियों का सामना किया है और इनसे देश को बहुत नुकसान भी होता है। इनमें से बहुत खतरनाक है आतंकवाद और इसका भयानक चेहरा तो हमने कई बार देखा हुआ है, जैसे कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट, 2001 का पार्लियामेंट पर हुआ अटैक, उसके बाद 2005 दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, देन 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स और इन सबसे बड़ा 26/11 का मुंबई टेरर अटैक, जिसने देश को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को पूरी तरह से समझ में आ गया कि हमें एक पूरी तरह से स्वतंत्र और पावरफुल एजेंसी की ज़रूरत है जो आतंकवाद को पूरी तरह से मिटा सके और उसको रोक भी सके। उसी के चलते 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय एजेंसी विधेयक पास कर दिया गया और उसी के चलते स्थापना हुई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में एनआईए भी कहते हैं। एनआईए एक सेंट्रल जांच एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और एनआईए के 8 ब्रांचेस है जो कि गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कलकत्ता, मुंबई, रायपुर, लखनऊ और जम्मू में स्थित है। 2019 में हुए पुलवामा अटैक और उससे पहले हुए पूरी आतंकवादी हमले की जांच भी एनआईए ने ही की है। एनआईए के हेड को डायरेक्टर जनरल कहा जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट। अभी एनआईए के डायरेक्टर जनरल है योगेश मोदी, जो कि अपने करियर के पहले 33 साल एज अ आईपीएस ऑफिसर बिता चुके हैं। एनआईए के जो सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर है वो इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी आईपीएस से लिए जाते हैं और दूसरे एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे सीआरपीएफ, स्पेशल फोर्सेस, इनसे भी लिए जाते हैं, क्योंकि एनआईए आतंकवादी संगठन, आतंकवादी फाइनेंसिंग और हाईजैकिंग जैसे कानून पर काम करती है। उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एनआईए इन टॉप एजेंसी से ऑफिसर रिक्रूट करती है। एनआईए 2009 से लेकर अभी तक 347 केसेस रजिस्टर कर चुकी है। उनमें से कई तो वो सॉल्व भी कर चुके हैं और कई केसेस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एनआईए में जब वाईसी मोदी एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे तब उन्होंने कहा था कि एनआईए की जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है, जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर के भी जांच एजेंसी से कई गुना बेहतर है। एनआईए एक ऐसी जांच एजेंसी है जो कि भारत के किसी भी राज्य में उस राज्य की परमिशन के बिना वह जांच कर सकती है और एनआईए किसी भी सस्पेक्ट को बिना वारंट के हिरासत में ले सकती है और उससे पूछताछ भी कर सकती है। लेकिन 24 घंटे के अंदर एनआईए को उस सस्पेक्ट को सबूत के साथ कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है, नहीं तो उस सस्पेक्ट को एनआईए को छोड़ देना पड़ता है। 2009 से लेकर 2019 तक एनआईए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन 8 जून 2019 को भारत सरकार द्वारा एनआईए अमेंडमेंट 2019 लोकसभा में पेश किया गया और यही अमेंडमेंट बिल 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास किया गया। उसी के 2 दिन बाद ही 17 जुलाई 2019 को राज्यसभा में भी इस कानून को पास कर दिया गया। इस बिल यानी कि एनआईए अमेंडमेंट 2019 के पास होने के बाद एनआईए की पावर सीबीआई से भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस 2019 के एनआईए अमेंडमेंट बिल के अनुसार एनआईए 2008 के एक्ट में 3 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बड़ा बदलाव जो कि अपराध के प्रकार में किया गया है, यानी कि एनआईए जिन अपराधों की जांच पहले कर सकती थी उनमें अब बढ़ोतरी की गई है। पहले एनआईए एंटी हाईजैकिंग, अनलॉफुल एक्टिविटी, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड अदर टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर जांच कर सकती थी, लेकिन अब एनआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, इन सब अपराधों की जांच अब एनआईए कर सकती है। दूसरा बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि एनआईए अभी तक भारत देश में कहाँ पर भी जांच कर सकती थी, लेकिन भारत के बाहर अगर उसे जांच करनी है तो वो नहीं कर सकती थी। लेकिन अब इस 2019 के अमेंडमेंट बिल के बाद अगर भारत देश के बाहर किसी भी भारतीय नागरिक और भारतीय संस्था पर आतंकवादी हमला होता है तब
एनआईए उस पर्टिकुलर देश की परमिशन लेकर वहां जाकर जांच भी कर सकती है। तीसरा बदलाव ये किया गया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है। इस वजह से एनआईए को स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इन स्पेशल कोर्ट की जरूरत इसलिए होती है ताकि एक ही केस 2-3 साल तक न चले और जल्दी से जल्दी अपराधी को हम सजा दे सके। एनआईए की स्थापना के बाद भारत देश को बहुत फायदे हुए हैं, जैसे कि एनआईए ने एक स्टोर हाउस क्रिएट कर दिया है जहाँ की हमें एवरी इंडिविजुअल आतंकवादी की और आतंकवादी संगठन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। भारत सरकार ने एनआईए के रूप में एक इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी की स्थापना कर दी है जो कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अभी पूरा भारत देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, लेकिन एनआईए अभी भी रुकी नहीं है। वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है। अभी भी वो बहुत से आतंकवादियों को ट्रैक कर रही है और उनकी आतंकी साजिशों को रोक रही है। और इसी तरह एनआईए अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही है, देश को आतंकी और आतंकी गतिविधियों से बचा रही है। अगर आपको ये वीडियो और इसके पहले के वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। स्वस्ति।